हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे, अगर आप सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू एम अ हाई स्कोर इन द एग्जाम। एंड इफ यू आर एमिंग कि आप बीएफएम में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स जो है लाना चाहते हैं, तो हाउ शुड वी डू दैट। ठीक है, बीएफएम में सर यहाँ पर वीडियो का टाइटल है हाउ टू स्कोर 60+ इन बीएफएम। ठीक है, 60+ मार्क्स आप बीएफएम में किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएफएम में सर 60+50 आ जाए बहुत बड़ी बात है, ऐसा कई बार हमें लगता है। बट या वी कैन ट्राई, वी कैन सी, कुछ स्टेप्स ऐसे हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम बीएफएम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ओके, तो लेट अस सी इन दिस वीडियो कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। एंड इफ यू आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर द सीआईबी एग्जाम देन दिस वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपका बीएफएम का जो पेपर है वो अभी रहता है क्लियर करना। ओके, तो इफ इज द ओवरऑल वेटेज, सबसे पहली बात तो बीएफएम जो आईबीएफ की बुक है, द सिलेबस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मॉड्यूल्स। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ आपको दिख रहा है, बेस्ड अपॉन प्रीवियसली किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। यू कैन सी मॉड्यूल ए यहाँ पर है। लेट मी जस्ट शो यू कि मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, सी, डी, इस तरीके से आपका ये ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन की प्रीवियसली जो क्वेश्चंस आए हैं वो कौन कौन से मॉड्यूल से सबसे ज्यादा। तो यू कैन सी मॉड्यूल ए एंड बी आर द डोमिनेटिंग मॉड्यूल्स। यहाँ पर एटलीस्ट 60%, 55 to 60% तो एग्जाम में आ ही जाता है, इससे ज्यादा ही आता है वैसे तो। बट वी कैन वेरी क्लियरली एम कि 60% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम दीज टू मॉड्यूल्स ओनली। तो these two modules become the most important। ठीक है, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, जो ट्रेंड रहा है, जो हमने बैंकर से बात की है उसके हिसाब से हम लेकर है। तो एक चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर है कि अगर हमें स्टार्ट करना है तो मॉड्यूल ए एंड बी से स्टार्ट करना है एंड इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ आफ्टर दैट आई वुड से मॉड्यूल डी में, इवन दो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइट बी स्लाइटली लेस, बट देयर आर सम टॉपिक्स लाइक चैप्टर नंबर 28 जहां से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देयर आर केस स्टडीज आल्सो दैट आर आस्क्ड। तो आई वुड से आप चैप्टर डी फिनिश करिए एंड देन गो फॉर सी एंड क्विकली उसको जो है फिनिश कर सकते हैं। सी एंड डी उतना जो है आई वोंट से नॉट दैट डिफिकल्ट, सो यू कैन गो फॉर देम। बट ए एंड बी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉड्यूल बी अगर आप देखोगे, आगे हम टॉपिक्स भी देखेंगे, मॉड्यूल बी इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, बीएफएम का हार्ट माना जाता है रिस्क मैनेजमेंट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर दीज टू कॉम्प्रिहेंसिवली, प्रॉपरली, with practice of questions, MCQs, case studies, numericals, all of these things। ठीक है, तो क्या स्टेप्स होंगे दैट वी कैन फॉलो सो एज टू गेट 60+ मार्क्स इन बीएफएम। ओके, तो फर्स्ट थिंग वुड बी कि आप प्रॉपर सोर्सेज से प्रिपरेशन करो। हमेशा हमें लगता है कि 50 सोर्सेज से कर लेंगे एंड अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इट इज नॉट दैट वे। ओके, यू हैव टू गो फॉर अ सिंगल, या तो एक सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग थियोरी पार्ट एंड द अदर सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग वट एवर यू हैव लर्न, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वगैरह के लिए आप जो है सोर्सेस को यूज कर सकते हैं। नॉट मोर देन दिस। बहुत ज्यादा सोर्सेस में अगर हम घुसेंगे तो पूरा हॉचपॉच होगा, एक ही चैप्टर को 50 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, बुक में किसी और तरीके से है एंड किसी और ने किसी और तरीके से किया हुआ होगा, तो यू विल बी कंफ्यूज ओनली। जो गो फॉर मिनिमम सोर्सेस। अब सर बता भी दो कौन से सोर्सेस होने चाहिए। सबसे पहला हमारा बेसिक सोर्स वुड बी द आईबीएफ का बुक ओनली। यस, ये बुक को आप इवन दो ऐसा लग रहा होगा आपको पढ़ के कि यार क्या ही दिया हुआ है इसमें, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, देर इज़ नो पूरा, अगर आप बुक देखो तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में दिया नहीं है, तो फॉलो करना भी मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से कहाँ चीज़ों को लिंक किया जा रहा है। तो दैट इज़ वाई ये बुक थोड़ा सा लोग प्रेफर नहीं करते। बट या दिस इज द बेसिस, यहाँ से ही आपका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट होता है। तो दिस बुक इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपका मेन सोर्स है। ऑल द चैप्टर्स ओवर हियर एंड फ्यू मॉडिफिकेशंस आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह में जो आते हैं वो करना जरूरी है। ठीक है, अब ये बुक की जब बात हुई ही है तो बुक को अपने आप से पढ़ना अभी जो टाइम अवेलेबल है उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई वुड से यू कैन गो फॉर प्रॉपर कोर्सेज जो है बुक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कोर्स को चुनने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? अगर उन्होंने बुक में जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एंड देर आर प्रैक्टिस करने से रिलेटेड केस स्टडीज दिए हुए हैं, एमसीक्यूज हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह एडेड है इन द कोर्स, एंड दैट वुड बी द बेस्ट वन। ठीक है, तो इस वजह से बुक आपका बेसिस हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक के कुछ इंटरनल सर्कुलर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल बासल नॉर्म्स आपका बैंक कैसे फॉलो कर रहा है, इससे रिलेटेड सर्कुलर्स होते हैं। सो यू कैन गो फॉर देम। थोड़ा सा आइडिया आपको प्रैक्टिकली लगता है कि हाँ कैसे ये फॉलो हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब वीडियोज आर रियली गुड,
यूट्यूब वीडियोस आपका जो रिक्वायरमेंट है ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स वो फुलफिल ज़रूर करेंगे, तो यू शुड गो फॉर देम ऑल्सो। द सेकेंड स्टेप वुड बी कि जो BFM का पेपर है इसके लिए आपको प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करना होगा, कोई और तरीका है ही नहीं। अगर आपको लेट्स से एक दिन में कोई एक टास्क करना है तो यू शुड स्टार्ट अर्ली, थोड़ा सा जल्दी उठ गए और या फिर पिछले दिन रात में ही आपने उसको शुरू कर दिया, देन ओनली दैट टास्क विल हैपन। ऐसा कोई जो है टाइम मैनेजमेंट का कोई अलग से कोई मंत्र नहीं है, इट इज़ ओनली स्टार्टिंग अर्ली, ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो गो फॉर दिस एग्जाम प्रिपरेशन, आपको अर्ली स्टार्ट करनी ही करनी है। BFM का एटलीस्ट आपको पहले से स्टार्ट कर देना है। एग्जाम के एक हफ्ते पहले लेकर बैठेंगे तो कुछ ना समझ में आएगा, किसी ने एक्सप्लेन भी कर दिया ना प्रैक्टिस कर पाएंगे, कुछ नहीं। सो स्टार्ट अर्ली, ओके, दिस इज द बेस्ट टाइम, अभी स्टार्ट करिए CIB। अगर आप जुलाई में दे रहे हैं एंड नवंबर दिसंबर में है तो चलो थोड़ा सा टाइम है, बट नेक्स्ट साइकिल में अगर आप दे रहे हैं तो एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स का गैप आपको देख लेना चाहिए। एंड यू शुड स्टार्ट BFM डेफिनेटली एट दैट टाइम, ताकि क्योंकि BFM को आपको लेयर्स में पढ़ना होता है। पहले तो आप थियोरेटिकल पार्ट समझोगे कि हाँ भाई क्या चल रहा है इस चैप्टर में, फिर उसके बाद यू विल ऑल्सो सी फॉर्मूला एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, प्लस केस स्टडीज होंगे, प्लस देर आर ऑल्सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, देर आर ऑल्सो विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, राइट ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टाइम, एंड फॉर दैट दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द नेक्स्ट लेयर, प्रैक्टिस एंड देन यू विल बी टेस्टिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वट एवर यू हैव लर्न आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें करना 3 लेयर्स में आपको BFM की प्रिपरेशन करनी है, तो इट टेक्स टाइम, तो स्टार्ट अर्ली, दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई वुड से। अगर आप लोग CIB अपकमिंग साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सी दैट 4 to 5 मंथ्स हो, तो लॉन्ग टर्म प्लान आपका रेडी होना चाहिए, ओके। BFM या फिर जो भी सब्जेक्ट कंपोनेंट आप कैब एग्जाम का जो है प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू शुड नो कि हाँ इस मंथ में मेरा ये प्रिपरेशन करना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड इन जैन, तो यू शुड नो कि जैन में मेरा BFM में स्टार्ट करूं और मैं कंप्लीट कर दूं इस BFM को, तो देन यू विल हैव अ वीकली वाइज प्लान कि हाँ फर्स्ट वीक में एटलीस्ट मुझे मॉड्यूल ए मेजर पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लेने हैं। देन डेली का प्लान होगा, अगर मॉड्यूल ए फर्स्ट वीक में करना है, 6 दिन मेरे पास है तो 10 चैप्टर्स है, हाउ विल आई डिवाइड, एटलीस्ट 2 चैप्टर्स पर डे का रेट रहेगा, तो कंफर्टेबली आई विल बी एबल टू डू इट। तो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। तो ये लॉन्ग प्लान आपको जरूर बनाना है अपने एंड पर, एंड इफ यू हैव मेड अ प्लान यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ ऐसा ऐसा आगे बढ़ेंगे। द थर्ड थिंग इज कि पास्ट ईयर्स के पेपर्स आपकी गाइडिंग लाइट है, पूरा अंधेरा है, गुप्त अंधेरे में आपको गाइड करने वाला द बेस्ट सोर्स वुड बी पास्ट ईयर्स के पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं इनसे रिलेटेड आइडिया अगर आपको लग रहा है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द sources, तो that is the best thing। यहाँ if you see for example I'm just giving an example कि हमारे वेबसाइट पे भी आपको CIB के प्रीवियस जो पेपर्स हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रिकलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ के साथ इन आर कोर्स कॉम्प्रहेंसिवली वी कवर CIB जुलाई 2024 और दिसंबर 2024 के जो पेपर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन एंड द आंसर्स फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ओके। तो दिस इज समथिंग एक रामबाण है आपके प्रिपरेशन में, तो यू शुड बेस योर प्रिपरेशन ऑन दिस, एंड फ्रॉम दिस यू नीड टू सी व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड, प्रीवियसली कैसा पूछा गया है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। डू नॉट वरी, वी हैव डन दिस थिंग फॉर यू। ये जो पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मॉड्यूल्स वाला पूरा टास्क है आपके लिए हमने कर दिया है, ऑलमोस्ट स्पून फीड किया जा रहा है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है, ट्रस्ट करना है, पढ़ना है, पहली बात तो ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप पढ़ने बैठ गए और लग रहा है अरे सर ने तो कुछ भी बता दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो यू हैव टू ट्रस्ट, आस्क योर पीपल जिन्होंने CIB क्लियर किया है या फिर कोई सीनियर्स है, somebody who can guide you, obviously you can ask them। we have gained sufficient information knowledge from previous papers हमने एनालाइज किए, साथ के साथ बैंकर्स से हमने बात किया, एंड उसके बेसिस पर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हो सकते हैं विच यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। पहली बात तो BFM प्रिपेयर करना है तो मॉड्यूल A एंड B सही से नहीं किया तो नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्विंटेसेंशियल A एंड B अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब मॉड्यूल A में कौन से चैप्टर्स है, मॉड्यूल ए इज इंटरनेशनल बैंकिंग, यू कैन सी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स से काफी क्वेश्चंस आते हैं, एंड स्पेसिफिकली चैप्टर 1 and 2 से काफी सारे क्वेश्चंस विच केस स्टडीज एंड ऑल आते हैं एग्जाम में, अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस, लाइक 10% ऑफ द पेपर कम्स फ्रॉम हियर, ओके। यू विल बी फैसिनेटेड टू नो यस दिस हैपेंस इन द एग्जाम, ये हुआ है एग्जाम में। साथ के साथ 3, 4, 5, 6, 7 से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो पूरा मॉड्यूल ही एज सच इंपॉर्टेंट है, बट चैप्टर 8 थोड़ा लेस एंड 9 and 10 से थोड़े कम। तो
ये 1 to 7 यस प्रिपेयर वेल, BFM क्लियर करना है तो ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो क्वेश्चंस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केस स्टडीज न्यूमेरिकल्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गो थ्रू देम। ओके, एंड थियोरेटिकल पार्ट तो है ही है इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा चीज़ें रटने पड़ेंगी बट या फाइन। अब नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, चीज़ों को समझना है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द रिस्क, कैलकुलेटिंग द कैपिटल एंड ऑल वो सब। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर इज चैप्टर 13 रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया लग रहा है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि हाँ रिस्क होता क्या है 11 एंड 12 चैप्टर्स में। अब 13 में इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इंटरनेशनली बासल नॉर्म्स इन्हें कहा जाता है, तो वो पूरा आपका है। तो रिस्क रेगुलेशन जब आप पढ़ रहे हैं तो 3 तरह के रिस्क के बारे में मेनली आप बात यहाँ पर करते हैं, मार्केट रिस्क, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क। अब इन 3 तरह के रिस्क के बारे में अपने चैप्टर 13 में ही बात कर ली है। अब फर्दर डीपर एक्सप्लेनेशन जो है 14, 15, 16 में दिया हुआ है। तो 13 अच्छे से पढ़ लिया तो ये पूरा आपका आराम से हो जाएगा, इवन 18। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बासल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं। Now moving to मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट, थोड़ा सिंपल सा पार्ट है, ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। 20 ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, 22 फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट से एक न्यूमेरिकल और या तो केस स्टडी वगैरह आता ही आता है, अलॉन्ग विद दैट अदर क्वेश्चंस आल्सो। ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो दीज बिकम रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि बाकी जो रेड वाले हैं उनके साथ क्या करना है। सर इनका एक ओवरव्यू आप ले सकते हैं। ठीक है, रेड में जो मार्क किया हुआ है ये चैप्टर्स को पूरा पूरा एकदम, मतलब अभी तो टाइम है, यू कैन गो थ्रू, बट अगर टाइम कम रह रहा है तो यू कैन गो फॉर एन ओवरव्यू। ओवरव्यू इज एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया एंड उसके क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा सॉल्व कर लिए बस। ठीक है, रिविजन के लिए बाकी एटलीस्ट पहले इनको करना है, वॉट एवर आर मार्क्ड ओवर हियर, इनको पहले आपको रिवाइज करना है एंड देन गो फॉर द रेड वंस। ठीक है, तो मॉड्यूल डी का अगर हम बात करें, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, प्यारा सा मॉड्यूल है। 26 28 इज एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, RAROC, प्रॉफिट प्लानिंग, इनसे काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ आई हैव आल्सो लिस्टेड डाउन व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर। ठीक है, अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें मॉड्यूल ए में से, फॉरेक्स मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार पूछा हुआ है, RBI फेडाई गाइडलाइंस हो गए, फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक वगैरह से काफी क्वेश्चंस आए हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच कम रिपीटेडली इन द एग्जाम एंड हैव अ ऑलमोस्ट श्योर शॉट थिंक कि हाँ ये आएगा ही आएगा। अब सेकंड है LRS एंड अदर रेमिटेंस फैसिलिटीज। तो यहाँ पे फीमा के की सेक्शंस, LRS, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वगैरह आते हैं। देन करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, NRI अकाउंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, NRI अकाउंट्स, ऐसे करके आपके सारे जो टॉपिक्स है वो लिस्टेड डाउन है। ऐसा भी नहीं है कि दीज आर एकदम नए टॉपिक्स, यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, LRS, रेमिटेंस फैसिलिटीज से रिलेटेड फीमा एक्ट आप पढ़ चुके हैं चीजों को, वी आर जस्ट रिवाइजिंग एंड गोइंग अ लिटिल डीपर। ठीक है, तो वो है अगेन 5th चैप्टर के टॉपिक्स मैंने आपको दिखा दिए। ऐसे चैप्टर 6 CCB ऑपरेशनल गाइडलाइन, 7 में रिस्क टाइप, CCGC का क्या रोल, एग्जिम बैंक का, एंड यहाँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से काफी क्वेश्चंस आपके IFSC वाले चैप्टर से आते हैं, एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड 10th चैप्टर में। मॉड्यूल बी देखें, रिस्क मैनेजमेंट, इसमें अगेन फर्स्ट एंड 11th एंड 12th जो चैप्टर्स है इसमें से बेसिक जो आइडिया है ऑफ रिस्क उससे रिलेटेड क्वेश्चन, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, बैंकिंग रिस्क के डेफिनेशंस वगैरह आते हैं। यहाँ बासल 3 अकॉर्ड से मेन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। देयर आर आल्सो कैपिटल चार्ज कैलकुलेशंस जो बासल 3 अकॉर्ड्स में, उससे भी क्वेश्चंस काफी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। मार्केट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, ऐसे ही क्रेडिट रिस्क रिलेटेड ये 2 टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ना। ऑपरेशनल रिस्क में कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशनल रिस्क का बेसिक डेफिनेशन एंड उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, ओवरसीज ऑपरेशंस बैंक से रिलेटेड, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग, बेसिक रेशियोज पे क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में यहाँ से 18 चैप्टर में से, तो यू शुड बी प्रिपेयरिंग वेल। नाउ मॉड्यूल सी ट्रेजरी मैनेजमेंट, 19 चैप्टर 20th में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है फॉरेक्स मार्केट के, उनसे रिलेटेड फॉरवर्ड फ्यूचर्स डिफरेंसेस हो गए पूछ लेता है, ऑप्शन से रिलेटेड, स्वैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन यहाँ पर इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट्स, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, GDR IDR पे एक क्वेश्चन आते ही आता है, CRR SLR, वैल्यू एट रिस्क पे एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, एक से ज़्यादा ही कई बार आ जाता है। यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड RBI की गाइडलाइंस यहाँ पर, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का मीनिंग एंड ऑल। अब मॉड्यूल डी लास्ट वन, इसमें अगर हम देखें तो 26 में से कंपोनेंट्स क्या है, एसेट एंड लायबिलिटीज के, बैंक के बैलेंस शीट से रिलेटेड ये एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, पिलर्स ऑफ बासल नॉर्म, एसेट क्लासिफिकेशन, NPA, यहाँ से केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते आते एग्जाम में। ठीक है,
इसके साथ में बेसिक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन, सब 20th चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें टॉपिक्स भी मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, सोर्सेस क्या है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आरओसी से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं 31 से ये टॉपिक से, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ दैट यू नो कि कहाँ कहाँ which are the areas that I need to focus on, you should definitely practice these things really well, ठीक है। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपको देना ही देना चाहिए। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज तो आपको करने ही चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल इन आर एडुटैप मास्टर कोर्स एज वेल एज हमारे जो लाइव क्रैश कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं। दीज थिंग्स आर अवेलेबल, सो यू कैन एनरोल। बाकी कहीं और भी है तो यू कैन गो फॉर दैट, बट सी दैट के आपको पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यूज फुल अच्छे तरीके से आपको दिए गए, ऐसे नहीं कि 10 एमसीक्यू देके छोड़ दिया, बट कई चैप्टर्स में अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चंस आते हैं, तो कंप्रहेंसिवली एमसीक्यूज कवर किया है यानी। अपार्ट फ्रॉम दैट फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह आपको देखना है कि हाँ अच्छे से दिया हुआ है, क्वेश्चंस आर ऑफ द लेवल ऑफ द एग्जाम और नॉट, पीवाईक्यू से कंपेयर करके, ठीक है। तो इसी तरीके से फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 में से 100 जो क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए, एंड फॉर 2 आवर्स ड्यूरेशन आई एम एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। क्या डिफिकल्टी आ रही है, रिकॉल कर पा रहे हैं, रिविजन सही तरीके से किया है नहीं, कौन से टॉपिक्स जो है थोड़े वीक है मेरे, ये चीज़ है आइडेंटिफाई करने के लिए मॉक टेस्ट इज़ द बेस्ट थिंग। तो स्टडी, गो फॉर मॉक टेस्ट एंड देन फाइनली आपको जो आइडिया लग जाएगा प्रॉपरली। तो ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल एंड ऑल्सो कीप योर मोटिवेशन हाई फॉर क्लियरिंग द CIB एग्जाम। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मोटिवेशन है ये कि CIB एग्जाम क्यों क्लियर करना है भाई, ये एक बड़ा सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना। अब अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी विद पॉजिटिव पीपल जो आपके पोटेंशियल पे विश्वास रखते हैं। JIB कर लिया तो CIB हो जाएगा, नथिंग ऑफ अ रॉकेट साइंस, बट you should believe yourself, you should believe the process, the mentor and people should believe in you। आसपास जिससे बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई नेगेटिविटी है तो प्लीज स्टे अवे एटलीस्ट फॉर 4-5 मंथ्स, उसके बाद जो है उसके साथ डील करिएगा, बट फॉर नाउ स्टे अवे फ्रॉम इट। एक पाथ चुन लीजिए, सीधा सीधा उस पर आगे बढ़िए। नथिंग, इफ यू गिव योर बेस्ट एफर्ट्स एंड ऑब्वियसली गॉड इज देयर विथ यू एंड लक है तो डेफिनेटली नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम। सो keep your motivation high, motivation comes with self confidence comes with working on it, ठीक है। वर्क तो करना होगा, पढ़ना तो होगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपका नेचुरली चीज़ें सही होने लगेंगी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू गिव यू अ फ्यू सिंपल टिप्स। सबसे पहली बात तो मॉड्यूल A and B से स्टार्ट करिए, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई जाएगा कि हाँ A and B अच्छा हो गया। PYQ से अटेम्प्ट करेंगे, मोस्ट क्वेश्चन वहीं से, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। एंड बुक में जो दिया है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हमें BFM के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि बुक में जो क्वेश्चंस हैं लाइक ईच एंड एवरी चैप्टर के बाद आपके क्वेश्चन है IABF के बुक में, बट दैट डजंट हेल्प, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो उनको आपको इग्नोर नहीं करना है। यू शुड डेफिनेटली सी, एग्जाम में आप देखेंगे कि छोटे जो है कई बार 1 मार्कर क्वेश्चंस में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो दैट इज़ अ बोनस फॉर अस। तो डो नॉट इग्नोर द फैक्ट्स कि हाँ सारा यही आएगा। ज़्यादातर लोग BFM में करते ही हैं छोटी सी गलती की सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडीज यही प्रैक्टिस करके चले जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट यू शुड गो थ्रू द थियोरी पार्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका स्कोर एनहांस होगा एंड बियॉन्ड 60 जाएगा। एंड इसके साथ मल्टीपल रिविजन्स अगर आप करेंगे देन ऑब्वियसली आपका स्कोर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रिविजन उतना ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। तो दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर लेते हैं, सर एक बार पढ़ने में ही हो गया, टेस्ट में ठीक ठाक आ रहे हैं, चलते हैं एग्जाम देने, प्लीज़ रिवाइज, ओके। फॉर्मूला एंड ऑल हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता कई बार कैसे करना है। और एग्जाम में आप देखेंगे BFM में स्पेसिफिकली देयर आर मेनी क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन, ठीक है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो हाउ विल यू अटेम्प्ट देम, दैट इज द थिंग, ओके। एंड साथ के साथ न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज को प्लीज़ कहीं भी मिले आप अच्छे से एक सोर्स ढूंढ लीजिए एंड फ्रॉम देयर प्रैक्टिस देम वेल। BFM की अगर हम बात करें तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है टेडूटैप, देयर यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड लेक्चर, शॉर्ट वीडियोस जिसमें थियोरी एंड एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन। प्रैक्टिस के लिए आपको MCQs ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, उसमें आपको केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल्स एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, सेपरेट वीडियोस के थ्रू आपको केस स्टडीज वगैरह बताए गए हैं, एंड साथ के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट में तो है ही है। तो यू कैन गो फॉर द कोर्स, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। साथ के साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी आ रहा है, यू कैन एनरोल इन दैट। ऐसे ही कोई और भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लीज गो फॉर इट, बट डू प्रैक्टिस वेल,
ठीक है, ये चीजें न्यूमेरिकल्स केस स्टडी मेजर पार्ट है, आई वोंट से द ओनली बट मेजर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। ओके, तो इसके साथ वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि हमारा CAIB का मास्टर कोर्स इज अवेलेबल एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई हैव टोल्ड यू कि क्या क्या इसमें मिल रहा है आपको। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यू हैव ईच एंड एवरी चैप्टर के MCQs, ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, ऑल्सो यू हैव लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम फॉर रिविजन। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, लाइव क्लासेस भी है, तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ साथ लाइव क्रैश कोर्स इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर लॉन्चिंग एंड इसके क्लासेस जो है सून स्टार्ट होंगे। तो यू कैन स्टे ट्यून्ड, हमारे जो यूट्यूब पे वहाँ पर हम जो है इसे लॉन्च करेंगे, तो यू कैन जस्ट व्यू। तो लाइव क्रैश कोर्स में भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, बाकी सब कुछ अवेलेबल। लाइव क्लासेस के थ्रू आपको चैप्टर समझाया जा रहे हैं, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। you'll be getting that and along with that MCQs of each and every chapter आपको मिल रहा है, notes and full length mock test वगैरह everything। तो the links are given in the description। enroll करते हुए उसमें जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है द कूपन कोड विथ विच यू आर गेटिंग द डिस्काउंट, जरूर चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे, 75 to 80% का डिस्काउंट होता है, प्लीज चेक इट आउट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ओके, तो प्लीज स्टे पॉजिटिव। आपको सारे टिप्स मैंने बता दिए हैं, 60+ कैसे स्कोर कर सकते हैं, उनको अमल करने का काम आपका है ऑब्वियसली। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।